अमेरिका से अदील चौधरी हैं, कहते हैं कि कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन दौर था। आज बाज़ लोग उन्हें हीरो गर्दानते हैं और बाज़ लोग उन्हें गद्दार कहकर पुकारते हैं। जबकि आज परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं तो क्या उन्हें अब भी गद्दार कहा जाना चाहिए? और क्या जंगें लड़ने वाला गद्दार हो सकता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? गुजारिश ये है कि साबिक़ आर्मी चीफ़ और सदर पाकिस्तान की ज़िंदगी बहुत सारे तनाज़ात का शिकार रही, बहुत सारी उलझनों का शिकार रही। ज़ाहिर है कि वो जिस रास्ते से इक़्तिदार तक पहुँचे थे वो रास्ता कोई खैर का रास्ता नहीं था और उसे किसी सूरत भी अच्छे लफ्ज़ों में शुमार नहीं किया जा सकता। मुशर्रफ साहब का दौर पाकिस्तान का मुश्किल तरीन दौर था या नहीं, इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। करने वाले करते भी हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मुशर्रफ साहब का दौर अहले इस्लाम के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए यकीनन मुश्किल तरीन दौर था। यानी मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुकूक़ निस्वां के नाम पे एक ऐसा दरवाज़ा खोला गया कि जिसका शर शायद कई सालों तक भी हम भुगतते रहेंगे, उसका सामना करते रहेंगे। मुशर्रफ साहब के ज़माने में बसंत को बड़ा रिवाज दिया गया और वो खुसूसन ऐवान सदर से चल के यहाँ लाहौर में आया करते थे रात बसंत मनाने के लिए। खुदा जाने वो बसंत थी या क्या कुछ था, अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो वही बता सकते हैं कि जो उनके साथ इस खेल में शामिल हुआ करते थे। लेकिन इसके नतीजे में जो बेशुमार जानें ज़ाय हुई, गले कटे, उसका गुनाह किसके सर है? और फिर मुशर्रफ साहब का दौर ही वो दौर है कि जिस दौर में दहशत गर्दी की लहर ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया। सबब ये था कि अमेरिका की जंग में मुशर्रफ साहब चंद टकों की खातिर कूद पड़े। आज भी बहुत सारे लोग ये गुमान करते हैं कि हमें यूरोप से इमदाद आनी चाहिए, दाद आनी चाहिए। तो ज़ाहिर है कि दाद और इमदाद ऐसे तो नहीं मिलती। दाद और इमदाद के लिए तो अपने बहुत सारे नज़रियात की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने मुल्की मफादात की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने दीनी तशख़्ख़ुस की कुर्बानी देनी पड़ती है। और वो मुशर्रफ साहब ने बड़ी ढटाई के साथ दी कि अमेरिका के कहने पे एक ऐसी जंग में छलांग लगाई कि जिस जंग ने पूरे पाकिस्तान को आग और खून में लपेट के रख दिया। और अमेरिका तो वहाँ बैठा था, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। और जिस टारगेट को निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने ये जंग मुसल्लत की थी, वो टारगेट भी उनका अपना ही तैयार करदा था अमेरिका का। और फिर एक ऐसे सोचे समझे खेल की बुनियाद पे पाकिस्तान में तकरीबन 90,000 से ज़्यादा लाशें गिरीं। यहाँ बम धमाका, वहाँ बम धमाका, फ़लाँ जगह स्कूल उड़ा दिया गया, फ़लाँ जगह पार्क में धमाका, फ़लाँ जगह मस्जिद में धमाका। और अभी तक वो दहशत गर्दी की लहर जो है वो थमने वाली नहीं। अभी हालिया पिछले चंद दिनों में पेशावर के अंदर कचहरी की एक मस्जिद में धमाका हुआ, 100 के करीब लोग उसमें जाँ भाग हो गए। मज़ारात औलिया महफूज न रहे। और दूसरी जानिब फिर बराह रास्त कभी नामूस रिसालत के कानून से छेड़छाड़, कभी ख़त्म नबूवत के कानून से छेड़छाड़, कभी उलमाए इस्लाम की तौहीन, उन पे पर्चे, कैदोबंद की सौबतें, मसाजिद पे पाबंदियाँ, उलमा पे 4 शेड्यूल, बड़े बड़े नामी गिरामी उलमा को जेलों में डाला गया, तशद्दुद किया गया, उनको कहा गया कि हम कुचल के रख देंगे, रोन देंगे। लाल मस्जिद का वाक़या आपके सामने है। और इसी तरह मुशर्रफ के जो स्याह कारनामे हैं जो तारीख़ में लिखे जाएंगे और कभी इन्हें कोई मिटा नहीं सकेगा, ना धो सकेगा इन्हें, वो ये कि कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के कहने पे यहाँ से उठा के प्लेट में रख के पेश कर दिया गया। और इतने साल बीत गए अमेरिका की कैद में उस बच्ची को जुल्म बर्दाश्त करते हुए। और ये सब कुछ तो मुशर्रफ ने इसलिए किया था कि अमेरिका हमसे राज़ी हो जाए और मेरा इक़्तिदार जो है वो तवील हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि जब कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली जाती है तो फिर वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। तो इसी उसूल की बुनियाद पर अमेरिका ने कुछ अरसे के बाद नए लोगों को लॉन्च किया और वो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के कूद पड़े और मुशर्रफ साहब जो हैं वो चलते बने। इधर बेनज़ीर का हादसा पेश आ गया। तो इस तरह बहाने बनते गए और असबाब बनते गए और मुशर्रफ साहब के जो तवील इक़्तिदार की ख्वाहिश थी वो बिल आखिर 10 सालों के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ यकीनन इसका जवाब दे होना है उन्हें। और उनके साथ जो दाएँ बाएँ बैठते थे, आज जो कौम के मसीहा बन के सामने खड़े हैं, इनको भी अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। यहाँ भी बहुत सारे भुगत रहे हैं। ये जिनके गलों में आज ज़िल्लत का तौक पड़ा हुआ कौम देख रही है,
ये ऐसे नहीं है कि पीछे कुछ इनके कारनामे ऐसे स्याह करतूत जिनकी बुनियाद पे आज ज़िल्लत के तौक इनके गलों में है। और बहुत सारे यहाँ भी सज़ा भुगत के गए हैं, भुगत रहे हैं, मुशर्रफ साहब भी भुगत गए हैं। देखें ना, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि डॉक्टर बताते हैं कि शायद कोई लाखों में से एक होता है जो ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है। तो वो कहाँ गया गुरूर, वो खुदाई लहजा और मुक्का लहराना और कहना मैं किसी से नहीं डरता। और दर हकीकत ये धमकी होती थी कि जो हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, जो हमारे ख़िलाफ़ बोलेगा, उसे हम 12 तारीख़ के वाक़यात की सूरत में मामलात पेश करेंगे। और जिनकी खातिर मुशर्रफ सारा कुछ ये करता रहा, आज हम देखते हैं कि वो इनके जनाजे में भी शामिल होते हैं कि नहीं। जिन लोगों पे मुशर्रफ ने जुल्म किए उनके जनाजे तो बड़ी शानदार हुए। मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड गवाह हैं और निश्तर पार्क का अज़ीमुश्शान और वसी व अरीज़ रकबा गवाह है। कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से गए तो उनका जनाजा निश्तर पार्क गवाह है, कराची की सड़कें गवाह है। मैं उस जनाजे में ख़ुद शरीक था, मुझे सआदत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ये भी मुशर्रफ के जुल्म का शिकार रहे और मुसलसल एक अरसे तक शिकार रहे। लेकिन जब ये दुनिया से गए तो इनके जनाजे की मिसाल आज तक नहीं मिलती, शायद आइंदा भी मुश्किल हो जाए। अब मुशर्रफ साहब भी दुनिया से गए हैं, देखते हैं कि कितने लोग इनसे वफा करते हैं जो इनकी झोली में बैठ के जुल्म करते रहे और जुल्म पे इनको दाद देते रहे, इनका हौसला बढ़ाते रहे और इनको हलाशेरी देते रहे कि करते रहो, ये भी कर दो, मैराथन रेस के नाम पे बेहयाई आम करो। हर सरकारी दफ्तर में एक खातून बिठा दी गई। और जो लोग मुशर्रफ के इन स्याह करतूतों पे उस वक़्त दाद देते थे, आज देखते हैं कि वो इसके जनाजे में भी शामिल होते हैं कि नहीं होते। अल्लाह रसूल से जो वफ़ा करके गए हैं उनके जनाज़ों ने बताया है कि रब ताला ने उन पे कितनी करम नवाजियाँ की हैं। और जो जुल्म करते रहे, इस्लाम से बगावत करते रहे, कौम देखेगी आज कि उनके साथ मामलात क्या बनते हैं। और उनके उस वक़्त के वफ़ादार आज भी मैयत पे वफ़ादारी निभाने के लिए आते हैं या नहीं आते। वैसे तो ये रिवाज है कि यहाँ तो नईमुल हक़ के जनाजे में भी साहब तशरीफ़ नहीं लाते और बकिया लोग जो हैं ज़ाहिर है कि वो भी इसी तालाब की मछलियों में से एक मछली हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जुल्म की ज़िंदगी और इबरत की मौत से हर मुसलमान को महफूज रखे और अपनी ज़िंदगी में ही अपने आमाल का एहतिसाब करते रहने की तौफ़ीक दे। ताकत हमेशा के लिए नहीं होती, एक वक्त के लिए ताकत दी जाती है और ये दर हकीकत आजमाइश होती है बंदे की। इंसान जब इस ताकत के नशे में धुत होकर जुल्म का बाज़ार गर्म करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब से रस्सी टाइट कर दी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमतों में रखे और ज़ालिमों से हमेशा महफूज रखे और ज़ालिमों की मोहब्बत से हमारे दिल हमेशा महफूज रखे। अपने और अपने महबूब की ग़ुलामी कामिल नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।